दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पूजा सामग्री का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि पूजा का सामान हम लोग कहां से खरीद सकते हैं होलसेल रेट में, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कौन सा लाइसेंस लगेगा, लोकेशन किस जगह होना चाहिए, इस बिज़नेस में कमाई कितनी होती है, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और कस्टमर्स को हम लोग कैसे अपनी दुकान में ला सकते हैं। इसका एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इस बिज़नेस से शुरू से ही बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो एक भी स्टेप को आप मिस ना करें, नहीं तो आपको आगे समस्या होगी काफ़ी ज़्यादा। पूजा सामग्री बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप ये रहेगा कि आप इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर कहीं से ले लें। आप या तो पूजा दुकान में काम कर सकते हैं या फिर जो लोग पूजा दुकान में काम करते हैं उनसे आप मिलिए एक दिन, ठीक है। जो वहाँ पर लेबर काम करते हैं, जो सामान देते हैं, उनसे मिलकर उनसे सारा डिटेल आपको जान लेना है इस बिजनेस के बारे में। हर कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन बताने का एक तरीका यहाँ पर आप लगाएंगे तो आपको जरूर बताएगा। आपको उनको 300, 400, 500 रुपए ऐसे दे देने हैं जितने में वो रेडी हो जाए, जिससे वो सारा कुछ आपको आसानी से बता देगा। अगर ये तरीका आप लगाते हैं तो आप इस बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे सीक्रेट जानकारी आपको पता चल जाएगी, जिससे आपको आगे काम करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपको एक दुकान लेना पड़ेगा। अब ये दुकान आप कहाँ पर लेंगे, तो आपको ये मेन मार्केट में लेना पड़ेगा, ठीक है। पूजा का दुकान ऐसा कोई नहीं है कि ये कहीं भी चल जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं रोड साइड में स्टार्ट कर दिए तो चल जाएगा, कहीं गांव के बाहर स्टार्ट कर दिए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भीड़ भाड़ वाले इलाका में ही जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहीं पर चलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एरिया में, गाँव में बहुत बड़ा मंदिर है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप ऐसे किसी मंदिर के पास में भी पूजा सामग्री का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छा खासा चलेगा। अब बहुत सारे शहरों में बड़े बड़े मंदिर भी होते हैं। जैसे हमारे इधर की बात करें तो आसपास में जैसे वैद्यनाथ धाम मंदिर है, तो यहाँ पर अगर मुझे खोलना रहेगा पूजा सामग्री का दुकान तो मैं वहाँ पर जाकर खोलूँगा। उसके बाद आपको उस जगह दुकान एक लेना पड़ेगा अपने हिसाब से कि आप कितना बड़ा दुकान खोलना चाहते हैं। उसके बाद आपको दुकान में इंटीरियर का काम करवाना पड़ेगा और लाइट आपको लेना पड़ेगा। जब ये सारा काम आप कंप्लीट करवा लेते हैं उसके बाद आपको चाहिए होगा होलसेल रेट में सामान जहाँ से आप लाएंगे। तो इसके लिए आप अपने आसपास में देखिए कौन सा बड़ा सिटी है, अपने 100, 200, 500 किलोमीटर में जो भी बड़ा सिटी है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको होलसेल बाज़ार मिल जाएगा जहाँ पर पूजा का सामान मिलता होगा। अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं आपके नियर में कौन से ऐसे पूजा होलसेल मार्केट है, वो सर्च करके आप वहाँ जाके सामान ला सकते हैं। अब सबसे मेन काम आ जाता है यहाँ पर कि आप तक कस्टमर कैसे आएगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मैं आपको एक ऐसा पॉइंट देने वाला हूँ। पूजा सामग्री का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे में आपका कस्टमर वो लोग होगा जो अपने घर में पूजा करवाना चाहता होगा या फिर जो मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते होंगे, यही लोग आपके कस्टमर होंगे। तो इनसे कांटेक्ट करने का जरिया आपका बनेगा पंडित जी। बहुत सारे ऐसे पंडित जी होते हैं जो कि बड़े इलाका में उनका मतलब कि जाना आना होता है, पूरे इलाका में वही पूजा करवाने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में आपके एरिया में कौन से पंडित जी पूजा करवाते हैं, जो जितने सारे पंडित जी लोग जो पूजा करवाते हैं उनसे आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपने घर में पूजा करवाना चाहता है वो पंडित जी का पास जाता है, सारा सामान का लिस्ट लिखवाता है उनसे। तो आपको पंडित जी से ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना है। तो पंडित जी जो भी घर में पूजा अपना करवाना चाह रहे होंगे तो वो पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी लिस्ट बनाकर आपका दुकान का नाम अगर सजेस्ट कर देते हैं तो वो कस्टमर फिर आपके दुकान में ही आएगा। तो जितने भी आपके एरिया में पंडित जी लोग हैं इनसे आपको अच्छा कांटेक्ट बनाकर रखना पड़ेगा। अधिकतर कस्टमर आपको यहीं से मिलेगा। उसके बाद अगर आप सही रेट लगाते हैं, सही तरह का सामान देते हैं, तो आपके पास वो कस्टमर फिर रेगुलर हो जाएगा। जब दुकान का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, आप माल भी मंगवा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप इसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा, आप अपने एरिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस जो है, अगर आप गाँव में कोई ऐसा मंदिर है जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा ग्राम पंचायत के पास, और अगर आप शहर में कर रहे हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, यहाँ जाके आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने लोकल अथॉरिटी के पास। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको काउंटर बनवाना पड़ेगा,
बिजली लेना पड़ेगा, आपको दुकान रेंट पर लेना पड़ेगा और साथ में सामान भी लेना पड़ेगा। तो टोटल जो आप सामान पहले भरेंगे तो मान के चले कि आप 50,000 का कम से कम सामान भरेंगे शुरुआत में, और इसके अलावा आप दुकान पर रेंट पर लेंगे और आप काउंटर वगैरह बनाएंगे, तो इन सब का भी मिलाकर आप 50-60 हज़ार रुपये आसानी से मान सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख रुपये हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस बिजनेस से आपका कमाई कितना होगा। तो देखिए, शुरुआत में जब आप दुकान स्टार्ट करते हैं आपका लगभग इससे महीने का 10,000 रुपये से लेके 15,000 20,000 तक आसानी से कमाई हो जाएगा। उसके जैसे अभी पूजा सीजन चल रहा है, तो अगर अभी आप स्टार्ट करते हैं दीपावली दशहरा के समय, तो ये बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा चलेगा और काफ़ी आप इससे पैसे भी कमाने वाले हैं। यानी कि पूजा सीजन में आपको काफ़ी अच्छा इनकम देखने को मिलेगा, और ऐसे नॉर्मल दिनों में आपका 20-30 हज़ार रुपये कम से कम तो हो ही जाएगा अगर अच्छा चलता है आपका बिजनेस। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी कि आप कैसे पूजा सामग्री का बिजनेस स्टार्ट करके इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको देखकर आप अलग अलग तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ वीडियो को यहाँ दे दूंगा, इसको जाकर जरूर देख ले। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।